परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। भाई बहन लोग, ये प्रभु यीशु मसीह का नया करार का सिद्धांत का ये चैनल द्वारा ये सुनने वाला देखने वाला सब भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह का नाम से हमारा नमस्कार। कई दिन कई साल हम लोग सोचा था एक चैनल द्वारा पूरा दुनिया सुनने के लिए प्रभु का वचन से हम लोग बात करने के लिए हम लोग सोचा था, क्योंकि मसीह लोग का बीच में भिन्न भिन्न उपदेश है, भिन्न भिन्न कलीसिया है और कैथोलिक से लेके पेंतुकोस्त कलीसिया में भिन्न भिन्न नामधारी लोग है, भिन्न भिन्न उपदेश है, भिन्न भिन्न बपतिस्मा है। लेकिन परमेश्वर का कलाम में क्या लिखा है, क्या सीखा है, वो यीशु मसीह ने चुना हुआ चेला लोग कैसे प्रचार किया। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद वो दुनिया को छोर छोर में जाकर उस सुसमाचार फैलाने के लिए जिम्मेदारी परमेश्वर का चेला लोग को परमेश्वर ने दिया है। इसका वजन से जो परमेश्वर का चेला लोग क्या उपदेश बोला, क्या उपदेश सीखा, क्या मामूला हमको दिया, वो हिसाब से हम लोग मसीह लोग जाना चाहिए। लेकिन हमारा चारों तरफ हम लोग देखेगा तो गलत शिक्षण, गलत आज्ञा और मसीह लोग का बीच में हम लोग दे सकते हैं। लेकिन ये यूट्यूब द्वारा परमेश्वर का कलाम से सच्चाई क्या है, एक खुल्लम पूरा मानव लोग को बताने के लिए जिम्मेदारी हमारा ऊपर है। इसके लिए हम लोग ऐसा एक लाइव कंडक्ट करने के लिए हम लोग निश्चय किया। इसके लिए आज शुक्रवार का दिन 9 बजे परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है वो एकदम खुलासा खोल के जो सुनने वाला को बताने के लिए आपका कौन सा भी कलीसिया का दीवार से बाहर आके, कौन सा भी जंजीर से आप बंधन है वो बंधन से छोड़कर आपका मन खोल के, आपका हृदय खोल के परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है इसको पालन करने के लिए ये ग्रुप द्वारा मैं आपको विनती करता हूं। इसके लिए भाई बहनों, आप प्रार्थना के साथ आपका हृदय खोलकर परमेश्वर के कलाम से सच्चा क्या है आप अभी तक नहीं सुना है तो आज से आप सुनने का चालू करो, क्योंकि ये परमेश्वर वचन जीवन मृत्यु का, स्वर्ग और नरक, अनंतकाल का जीवन, अनंतकाल का नाश का सुसमाचार है। इसके लिए हम लोग सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, ये मालूम होना चाहिए हमारा जिंदगी में। इसके लिए आज पास्टर अब्राहम यादव आपसे पेश करेगा। इसका पहले परमेश्वर के कलाम से एक वाक्य पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। कुलूसियों के पत्री 3 अध्याय का इसका 17 वचन। भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। इसके लिए ये लाइव अभी यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करके ये चालू करेगा। ये प्रार्थना करने के लिए मैं भाई बिल्सन बेंजामिन को विनती करता हूं। परमेश्वर को आपको अनुग्रह करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस यीशु मसीह के नए नियम द्वारा तो समाचार को देने के हमारे काम में आज हमें इस तरह साथ आकर
सुसमाचार का काम करने का ये जो अवसर मिला है, हम उसके लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमें दिए गए वचन, हमें दिए गए आपकी आत्मा द्वारा एक एक वचन जो आपने हमें दिया है, उसके द्वारा आज जो भी यहाँ उपस्थित हो और जो भी ये प्रोग्राम देखे, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको आशीर्वाद मिले, उसको वचन का आशीर्वाद मिले, उसको उसके मन का द्वार खुल जाए। प्रभु तू ही सत्य है, तू ही परमात्मा है, तू ही द्वार खोल सकता है। हम मनुष्य है, केवल मनुष्य हैं प्रभु, हम में कोई ताकत नहीं, पर तेरे वचन में ताकत है प्रभु। वो ताकत आज काम करे, हमारा भारत इस सुसमाचार को सुने, हमारे भाई उनके कानों के और उनके मनों के द्वार खुले, तेरी आत्मा उनमें प्रवर्तित हो और वो सच्चे सुसमाचार से तेरी तरफ आए और तेरे ही संतान बने। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और सारे इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे भाई बहनों, और एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम से आपका नमस्कार। अभी मैं इनवाइट करता हूं पास्टर अब्राहम जादव आगे आके परमेश्वर के कलाम से परमेश्वर एक है या तीन, एक सवाल का, ये प्रश्न का विषय का आधार पर आज बात करेगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। पास्टर अब्राहम जादव। आप सभी का स्वागत है। खुदा प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की जय। खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, उसका कलाम जीवित है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज इस समय के लिए मैं खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि ये समय उसने हमको दिया ताकि हम थोड़ा वचन के ऊपर अध्ययन कर सके। हम सब जानते हैं व्यवस्था विवरण 6 में 4, हम सब इस वचन को जानते हैं, लेकिन बगैर प्रमाण का हम अपनी भाषा के तरीके से, हम अपने विचार के तरीके से बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। खुदा का कलाम जब बात करेगा तब वो छुएगा। खुदा का कलाम क्या कहता है? हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा है, हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है, वो अनेक वचन नहीं है। हमको इस बात के ऊपर ध्यान देना है, वो अनेक वचन नहीं है, वो एक वचन है। यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। मरकुस की किताब 12 में 29, 28 और 29, हम सब जानते हैं इस कलाम को, लेकिन हमारे मन को तैयार करने के लिए हमको इन कलामों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बगैर कलाम का हम कुछ भी नहीं है। हमको आपको कहानियां नहीं सुनानी है, मैं क्या सोचता हूं वो नहीं सुनाना है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है वो हमको आपके सामने पेश करना है। पढ़ेंगे। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना जोर से, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। हाँ, उससे पूछा, हाँ, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, और यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि 3 प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पूरे बाइबल में ढूंढेंगे तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये स्क्रिप्चरल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, हमने पहले पुराने नियम में देखा
और अब नए नियम में देखा कि एक ही परमेश्वर है। इफिसियों की किताब 4:5, 1 लॉर्ड, 1 फेथ, 1 बैप्टिज्म, एक प्रभु, एक विश्वास एक ही बपतिस्मा और एक ही बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा। हम पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है, इफिसियों की किताब 4:5, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, 3 प्रभु नहीं है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास एक ही बपतिस्मा और एक ही बपतिस्मा है। याकूब की किताब 2:19 हम जानते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है अगर तू जानता है कि परमेश्वर एक है तो अच्छा करता है। अगर तू जानता है कि परमेश्वर एक है, तुझे विश्वास है तुझे कि विश्वास है कि एक ही परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि क्या तुझे विश्वास है? पहली बात तो ये है, तो ये सवाल है कि तुझे विश्वास है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर है, तू अच्छा करता तू है, अच्छा करता है। अगर तू विश्वास नहीं रखता है तो तू अच्छा नहीं करता है। अगर तू विश्वास रखता है तो अच्छा करता है, वचन में लिखा है। पढ़ेंगे फिर एक बार वचन को पढ़ेंगे। तुझे विश्वास है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता तू है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते और हैं। थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर एक है और थरथराते भी है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य वो कहता है कि 3 परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा भी जानता है कि परमेश्वर एक है और थरथराते भी है। हम जानते हैं कि बाइबल एक है, बाइबल एक है, लेकिन डिनोमिनेशंस पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कितने वर्ग है, कितने मूल्य वर्ग है, कितने डिनोमिनेशन है, आप चौंक जाएंगे। 45,000 डिनोमिनेशन, 45,000 वर्ग है पूरी दुनिया के अंदर। और हम देखते कि इंग्लिश बाइबल जो है उसका ट्रांसलेशन 450 है, 450 अलग अलग वर्जन, किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन और अलग अलग वर्जन है। और न्यू टेस्टामेंट का 1551 ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में, 1551। और पूरा बाइबल जो है वो 704 भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। और हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 49 ट्रांसलेशन है, लगभग 50 ट्रांसलेशन, 49 ट्रांसलेशन भारत के अंदर है। उसमें से एक हिंदी है, मराठी है और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है। तो हम देखते हैं बाइबल एक है, लेकिन जो मूल्य वर्ग है, डिनोमिनेशंस है, वो काफी सारे हैं, 45,000। और ग्रुप्स अगर हम देखेंगे तो 33,000। तो इस तरीके से अगर है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यशायाह की किताब 55वां अध्याय और 8 और 9। यशायाह की किताब 55वां अध्याय और 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। और इसके लिए कभी कभी हम परमेश्वर के बातों को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारे सर के अंदर जो लिमिटेड हमारी सोच है, परमेश्वर की बातें हमारी सोच के बाहर की बातें।
इसके लिए हम उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। हमको परमेश्वर की बातें अगर जाननी है तो हमको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है, और हमको अपने आप को नम्र बना करके परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरा आत्मा तुमको दूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुमको सब बातें, गुड़ की बातें, जो गहराई की बातें है वचन को, वो तुमको सिखाएगा। फिर एक बार, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यशायाह की किताब पढ़िए। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, क्योंकि मेरी और तुम्हारे गति में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचार, और मेरे और तुम्हारे सोच। कुछ लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर है तो वहां कैसे हो सकता है, और वो वहां पर है तो यहाँ कैसे हो सकता है। खुदा ओमनीपोटेंट, ओमनिशेंट एंड ओमनी प्रेजेंट है। एक ही वक्त वो हर जगह प्रेजेंट हो सकता है। वो स्वर्ग में नहीं हो सकता क्या? वो पृथ्वी पर नहीं हो सकता क्या? एक ही वक्त। लोग बोलते हो यहाँ है तो वहां कैसे है, और वहां है तो यहाँ कैसे। ये परमेश्वर की गुण की बात है। हाँ, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है हमारी सोच में और उसकी सोच में। यशायाह की किताब 28:10 और 13, थोड़ा यहां और थोड़ा वहां, थोड़ा उत्पत्ति की किताब में, थोड़ा व्यवस्था विवरण में, थोड़ा सा मरकुस की किताब में, थोड़ा सा मत्ती की किताब में, थोड़ा सा लूका की किताब में, थोड़ा सा एक्ट्स की किताब में, और इस तरीके से परमेश्वर बात करता है। हाँ, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां, थोड़ा व्यवस्था विवरण, थोड़ा मरकुस हमने पढ़ा, थोड़ा इफिसियों की किताब में हमने पढ़ा, थोड़ा याकूब की किताब में हमने पढ़ा, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम है। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां बाइबल के अंदर, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरते हैं और घायल हो जाते हैं और फंदे में फंसकर, और शैतान के फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। यीशु मसीह हम जानते हैं कि लोगों से बातें करता था। कैसे बातें करता था? पैराबल के द्वारा। किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया। और फिर यीशु मसीह के चेले पूछते थे, ये जो पैराबल ये क्या है, हमको बता। और तब यीशु मसीह उनको समझाता था। यहां पर हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना, क्योंकि ये गलत शिक्षण जो है, ये गलत शिक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? जो गलत शिक्षण आता है, जैसे हमने देखा कि कितने सारे ट्रांसलेशंस है, तो ये जिम्मेदार कौन है? क्या भाषांतर करने वाला जिम्मेदार है, या फिर छापने वाला जिम्मेदार है, या फिर प्रशासक जिम्मेदार है? क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ डिस्कशन हो रहा था और बोले ये गलती तो जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, या किसने किया है मालूम नहीं है। किसने किया हमको जानना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि वो गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है, हमको मालूम होना चाहिए। या किसी डिनोमिनेशन ने किया है, क्योंकि उनके सोच विचार वैसे है, तो वो उसी तरीके से वो वचन को घुमा रहे हैं। वचन के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि रेवलेशन की किताब में लिखा हुआ बात है कि परमेश्वर के वचन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो परमेश्वर के वचन को निकालेगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाला जाएगा, और जो उसमें कुछ ऐड कर देगा, जितनी भी सारे
श्राप इसके अंदर है वो उसके ऊपर ऐड हो जाएंगे। ये डर नहीं है लोगों को शायद? परमेश्वर का कलाम जो है वो बड़ा काटता है, वो दुधारी तलवार है, वो काटता है और गुदे गुदे को अलग कर देता है। परमेश्वर के कलाम में ये ताकत है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 6 से लेकर के 8 तक। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। अभी ये हिंदी का ट्रांसलेशन सुना आपने, अभी इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्या है देखो, मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में। दिस इज ही दैट केम बाय वाटर एंड ब्लड, इवन जीसस क्राइस्ट, नॉट बाय वाटर ओनली बट बाय वाटर एंड ब्लड, एंड इट इज द स्पिरिट दैट बेयरथ विटनेस, बिकॉज द स्पिरिट इज ट्रूथ। ये 6ठा वचन में पढ़ रहा हूं, अभी हिंदी में पढ़ेंगे 6ठा वचन, सिर्फ 6ठा। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। दिस इज ही दैट केम बाय वाटर एंड ब्लड, बिल्कुल सही है ट्रांसलेशन। आगे, अर्थात यीशु मसीह, इवन जीसस क्राइस्ट, वह न केवल पानी के द्वारा नॉट बाय वाटर ओनली वरन पानी और लहू बट बाय वाटर एंड ब्लड, दोनों के द्वारा आया था। यस, हो गया। मैं 6ठा अभी भी पढ़ रहा हूं, एंड इट इज द स्पिरिट दैट बेयरथ विटनेस, बिकॉज द स्पिरिट इज ट्रूथ। ये इंग्लिश में 6ठा अभी कंप्लीट हुआ, तो मतलब 6ठे को आधा उधर बंद कर दिया। हिंदी में ट्रांसलेशन में 6ठे को आधा ही कर दिया, उसको रखा और 8 को आधा कर दिया और उस 7 में डाल दिया। 6 का आधा ले लिया और 8 का आधा ले लिया और वो 7 बना दिया। वो वचन, पूरा वचन गायब कर दिया है, 7वां वचन, क्योंकि 7वां वचन में डॉक्ट्रिन है, 7वां वचन में सिद्धांत है। अभी मैं 7वां वचन पढ़ता हूं। फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट, एंड दीज 3 आर वन, एंड दीज 3 आर वन। अभी हिंदी में क्या लिखा है देखिए। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। सुन रहे आप? मैं 7वां पढ़ रहा हूं, 7वां पढ़ इंग्लिश में लिखा है, फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन। अब हिंदी 7वां पढ़ो। और जो गवाही देता है वह आत्मा है। वो 6ठा का आधा जो था पोर्शन वो 7 में मिला दिया। हाँ, क्योंकि आत्मा सत्य है। क्योंकि आत्मा सत्य है, ये तो 6ठा वचन है, 6ठा का एंड पार्ट है। एंड द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट, एंड दिस 3 आर वन। यहां पर कहता है कि एक ही परमेश्वर है, दिस 3 आर वन। अभी 7वां में हिंदी में पढ़ेंगे 7। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। बस उतना ही है। तो वचन को उन्होंने निकाल दिया। वचन को किसने निकाल दिया? क्या भाषांतर करने वाले ने निकाल दिया, या फिर छापने वाले ने निकाल दिया? प्रिंटर्स डेविल है वो, या फिर प्रशासक ने निकाल दिया, या कोई डिनोमिनेशन ने निकाल दिया? किसने निकाल दिया? वो 7वां वचन को निकाल दिया है। अभी देखो, मैंने 7वां वचन पढ़ा। फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट, एंड दिस 3 आर। अब मैं 8वां पढ़ता हूं। एंड देयर आर 3 दैट बेयर विटनेस इन अर्थ। 8वां पढ़ेंगे। गवाही देने वाले 3 हैं। बराबर है। 8वां देखो, एंड देयर आर 3 दैट बेयर विटनेस इन अर्थ, द स्पिरिट, द वाटर एंड द ब्लड, एंड दिस 3 एग्री इन वन। पढ़ो। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बातों पर सहमत हैं। 8वां एकदम करेक्ट है।
में से आधा कर दिया और उसको 7 बना दिया, और 7वां वचन जो कहता है कि तीनों एक है, उसको निकाल दिया, क्योंकि वो डरते हैं, वननेस के डॉक्ट्रिन से डरते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 1 में 21 और 23। हम सब जानते हैं इस वचन को। मत्ती की किताब 1 अध्याय और 21 और 23। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि जहां पर इंग्लिश और हिंदी में बहुत डिफरेंस है। हाँ, अब हिंदी में पढ़ेंगे। वह उठा और मत्ती बालक 1 में 21। और तू उसका नाम, वह पुत्र जनेगी हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, पापों से उद्धार करेगा। इसलिए उसका नाम यीशु का मतलब है पापों से उद्धार करने वाला। और 23, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और एक पुत्र जनेगी, जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुएल का मतलब हम लोग जानते हैं। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है, जो जीवों का परमेश्वर, उसका कलाम जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। मरा हुआ आदमी जिंदा होता है उसके कलाम से। हमने देखा है, यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ, और वो जिंदा बाहर आ गया, क्योंकि वो जीवित कलाम है। हम जानते हैं यशायाह की किताब 9 में 6, उसका नाम क्या है? अनंतकाल परमेश्वर, अनंतकाल पिता, अनंत काल का पिता, फादर, एवरलास्टिंग फादर, या उसका नाम है। और आप बोलते नहीं वो तू नहीं है, वो तू नहीं है। यीशु मसीह कहता है हम एक है, और यहाँ के पृथ्वी पर के लोग बोलते नहीं तुम एक नहीं, तुम 3 हो। उनके समझ के बाहर की बात, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बड़ा गहरा है। हम कलाम से ही बात करते हैं। पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ, और प्रभुता उसके कंधे पे होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर उसका नाम है। क्या आप कलाम को चेंज कर रहे हो क्या? प्रेज द लॉर्ड। किसकी ताकत है कि वो कलाम को चेंज करेगा? पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता उसका नाम है। क्या आप उसको बदल दोगे? वचन में लिखा है अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह के ये सब नाम है। अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। और यहाँ पर कहते हैं कि पिता अलग है और पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के नाम से आया हूं। यूहन्ना की किताब 17 में 11, यूहन्ना की किताब 17 में 11। क्योंकि यीशु मसीह के वचन के ऊपर लोग विश्वास नहीं रख रहे हैं। यीशु मसीह कहता है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी बातों को मानेगा। तो अगर हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से भूतों को निकालते हैं, यीशु मसीह के नाम से पराक्रम के काम करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने को कहे तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। हम खाएंगे रोटी एक घर की और काम करेंगे दूसरे के लिए, नहीं चलेगा। एक कंपनी में काम करेगा, दूसरा कंपनी से पगार लेगा, नहीं चलेगा भाई। वो बोलेगा मेरे पास काम करता है, तुम मेरा पगार लेना पड़ेगा। तुमको पगार चाहिए यूएसए का, काम करेगा इंडिया में, है ना। खुदा क्या कहता है यीशु मसीह 11 में, यूहन्ना की किताब 17 में 11, मैं अब जगत में न रहूंगा, हाँ, पर
परंतु ये जगत में रहेंगे हाँ और मैं तेरे पास आता रहूंगा। हाँ हे पवित्र पिता, हाँ अपने पास उस नाम से जो तूने मुझे दिया है हाँ उनकी रक्षा कर हाँ कि वे हमारे समान कि वे हमारे समान, किसके समान? वे हमारे समान, क्योंकि वो अनंत काल का पिता भी है। हाँ, लूका की किताब 10:17, लूका की किताब 10:17 प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और हम कहते हैं, हम मतलब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तुम अलग है। यीशु मसीह कहता है कि हम एक है और लोग कहते हैं कि नहीं तुम अलग हो। हाँ? लूका की किताब 10:17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे हाँ और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ 18। उसने उनसे कहा, हाँ मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ यूहन्ना की किताब 10:30 यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता हूं, मैं हूं और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक है। हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 10:30 से लेकर के 42 तक हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। 10:30 मैं और पिता मैं और पिता एक है। एक है। यहूदियों ने वचन कहता है मैं और पिता एक है, लोग कहते हैं कि नहीं तुम अलग हो। क्या बेसिस पर कहते हैं? किधर भी कोटेशन नहीं है कि 3 खुदा है, खुदा एक ही है, परमेश्वर एक है। हाँ? यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। हाँ? इस पर हाँ? यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। हाँ? उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? हाँ? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं नहीं करते, करते। परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, वो कहते हैं कि परमेश्वर की निंदा के कारण वचन नहीं जानते हैं। और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। हाँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या आमीन। तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हाँ? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा हाँ? और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, हाँ? तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने यीशु मसीह खुद परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह अब्राहम का पुत्र, यीशु मसीह दाऊद का पुत्र, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, लेकिन वो खुदा था। वो प्रभु यीशु मसीह, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वही आने वाला है और न्याय करने वाला है। कौन करने वाला है न्याय? खुदा प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला है। वो बहुत जल्द आने वाला है। हम जानते हैं कि उसकी कलीसिया जो है वो उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है। बहुत जल्द आने वाला है। उसकी दुल्हन कहती है मारानाथा, बहुत जल्द आ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। आगे, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है पिता मुझ में है और मैं पिता में और मैं पिता में हूँ। हालेलुया। कभी कभी ये हमारे समझ की बाहर की बात है। हम तो समझ चुके हैं, आत्मा ने हमको समझा दिया है, लेकिन कुछ कुछ लोग अभी तक नहीं समझे हैं कि पिता मुझ में है और मैं करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। क्योंकि समय नहीं आया था। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। हाँ, बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, हाँ, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था।
और वही बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। और बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो प्रभु है। बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो प्रभु है। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 9 से 11, हम जानते हैं इस वचन को, फिर भी हम पढ़ेंगे उसको। जैसे जैसे पतरस ने कहा था उस लंगड़े को कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और वो उठा और चल फिरा। उसी तरीके से हमारे पास तो दूसरा कुछ सुनाने के लिए नहीं है, वचन ही है हमारे पास, कहानी किससे हमारे पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. पढ़ेंगे। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। फिलिपियंस 2, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी इस किया कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया और उसको वह नाम दिया। जो सब नामों में हमने श्रेष्ठ है। हमने हमने देखा कि उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम क्या है? इमैनुएल उसका नाम है। और उसका नाम, और उसको यह नाम दिया जो हाँ? सब नामों में जो सब श्रेष्ठ नामों में है, श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में जो और- स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और है, पृथ्वी के नीचे है, ये सब यीशु के नाम पर ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके घुटना टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हाँ, हर एक जीव अंगीकार हर कर एक ले जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु कि है। यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है और Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य 17 में 14, प्रकाशित वाक्य 17 में 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु राजाओं का और राजा है। राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभुओं का प्रभु, एक ही प्रभु है। हमने इफिसियों की किताब में पढ़ा क्या? एक ही प्रभु, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। और एक ही बपतिस्मा है। प्रभु का प्रभु और राजा का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। हाँ और जो बुलाए हुए हाँ और चुने हुए हाँ और विश्वासी है, हाँ वे उसके साथ है, हाँ, वे भी जय पाएंगे। वे भी जय पाएंगे। तो हम सब खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय पाएंगे। 19 में 16 प्रकाशित वाक्य 19 में 16। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, हाँ, राजाओं का राजा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और प्रभुओं का प्रभु है। दो प्रभु नहीं है, प्रभु एक है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु खुदा प्रभु यीशु मसीह है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और वो कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ये किसके लिए वचन है? जो उस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए है। जो उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे उनके लिए नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। एक मजे की बात हम यहाँ पर देखते हैं। दानियल की किताब में हम जानते हैं कि दानियल की किताब में बाबुल का राजा बेलशस्सर, 5वां अध्याय, दानियल की किताब 5वां अध्याय। और देखो, बेलशस्सर जो बाबुल का राजा था वो मूर्ति पूजक था। वो कौन था? मूर्ति पूजक था। और वो क्या कहता है हम देखेंगे। उसकी रानी और वो राजा जो है वो देखता है कि हाथ में कुछ लिखा है। 5वां अध्याय ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, बाद में 1 से लेकर के 7 तक आप पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब 5वां अध्याय और 1 से 7 आप पढ़ सकते हैं। और वहां पर जब उसने परमेश्वर के मंदिर में से सारे पात्र निकाले और उसमें जवनार किया और उसने उस पात्र को
खराब कर दिया मंदिर के पात्रों को। तो परमेश्वर ने दीवार के ऊपर लिखा और वो बात वो समझा नहीं। और फिर वो रानी जो है उससे कहती है कि दानियल नाम का एक जन है, उसको तू बुला और वो तुझे बताएगा तेरा कि वो जो भाषा में जो लिखा है वो क्या है। तो 11वां और 14 ये दो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो मूर्ति पूजक है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, दे विल ऑलवेज कॉल गॉड्स, द गॉड्स ऑफ डैनियल, बट इट इज नॉट गॉड्स ऑफ डैनियल, इट इज गॉड ऑफ डैनियल। दानियल भी कहता है कि मेरा परमेश्वर, वो कभी भी प्लूरल में नहीं बात करता है, लेकिन राजा जो है वो प्लूरल में बात करता है। देखेंगे हम पहले हिंदी में पढ़ेंगे। देखो फिर एक बार ये ट्रांसलेशन की बात आई, देखिए पढ़ेंगे। मेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, हाँ, जिसका नाम तेरे पिता ने ये रानी बेलशस्सर राजा से कहती है, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, हाँ, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। हाँ, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पवित्र ईश्वरों की आत्मा, पवित्र ईश्वर की आत्मा नहीं। वो रानी कहती है पवित्र ईश्वरों की आत्मा। अनेक वचन में बात करती है परमेश्वर के लिए, लेकिन दानियल एक वचन में बात करता है। दानियल हमेशा कहता है मेरा परमेश्वर। अभी मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, देयर इज अ मैन इन द किंगडम इन हुम इज द स्पिरिट ऑफ होली गॉड्स, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। दानियल परमेश्वर को जानता है और वो जानता है कि एक ही खुदा है, इसके लिए वो कहता है कि मेरा ईश्वर, वो कहता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। प्लूरल में नहीं है। और एक वचन हम पढ़ेंगे 14 में। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश। देखो यहां पर फिर एक बार मिस्टेक किया। मैं एक पढ़ता हूं इंग्लिश में। आई हैव इवन हर्ड ऑफ दी दैट द स्पिरिट ऑफ द गॉड्स, GODS, क्योंकि वो मूर्ति पूजक है, वो नहीं जानता कि परमेश्वर एक है, इसलिए वो प्लूरल में बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता है राजा? आई हैव इवन हर्ड ऑफ दी दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड्स इज इन दी एंड दैट लाइट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सलेंट विजडम इज फाउंड इन दी। हिंदी में पढ़ेंगे। जैसे हमने 11 में देखा कि ईश्वरों का आत्मा, वो रानी कहती है ईश्वरों का आत्मा, उसी तरीके से राजा कहता है कि ईश्वरों। हाँ पढ़ेंगे। मैंने तेरे विषय में सुना है हाँ, कि ईश्वर की आत्मा, ईश्वरों की आत्मा प्लूरल है। वो जैसे 11 में था वैसे 14 में वो प्लूरल है। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ कर देते, इंग्लिश में करेक्ट लिखा है योर गॉड्स, द स्पिरिट ऑफ योर गॉड्स, नहीं द स्पिरिट ऑफ योर गॉड, बिकॉज गॉड इज वन। हाँ प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है हाँ, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। 24 से 27 जल्दी से। और हम जानते हैं आगे क्या हो गया। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है। हाँ, और वे शब्द लिखे गए हैं। हाँ, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल मने तकेल उफारसिन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। हाँ, तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया और गया। हल्का पाया गया है। क्या जो विश्वास नहीं रखते यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर है, क्या वो तराजू में तोले जाएंगे या जा रहे हैं? हालेलुया। क्या वो हल्के पा रहे हैं? खुदा कहता है, उसका कलाम कहता है राजा से, अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया और है। हल्का पाया गया है। पाना जाना चाहिए। जब परमेश्वर का कलाम हमारे अंदर रहता है तब हम वजनदार होते हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है। यूहन्ना की किताब में हम जानते हैं कि 1 में 14
आप एक से लेकर के 4, 5, 6 तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप 14 में डायरेक्ट जाएंगे। यूहन्ना की किताब 1 में 14 क्या है? यूहन्ना की किताब 1 में 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। दूसरा तिमोथी 1 में 10, दूसरा तिमोथी 1 में 10, खुदा एक ही है, प्रभु यीशु, खुदा प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, वो मृतों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है, उसने मौत के डांग को तोड़ दिया और उसने हमको जयवंश से भी बढ़कर किया है। हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमोथी 3:16, पहला तिमोथी 3:16, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ और अभी हो रहा है अन्य जातियों में, और अभी इस YouTube या Facebook के द्वारा अन्य जातियों में प्रचार हो रहा है। आगे जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। पहला यूहन्ना 4 में 2, पहला यूहन्ना 4 में 2, पहला यूहन्ना 4 में 2। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो कहता है कि मेरे को आत्मा मिला है, इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। हाँ, जो इस बात को मानता है। दूसरा यूहन्ना 1 में 7, दूसरा यूहन्ना 1 में 7, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। खुदा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, एक ही परमेश्वर। हालेलुया। कुछ सवाल है? धन्यवाद पासवान जादव अब्राहम, अच्छा तरीके से परमेश्वर का कलाम से नया करार और जुना करार से भाई बहन का सामने एक ग्रुप द्वारा प्रचार किया है। एक ही परमेश्वर है, लेकिन ये पूरा मसीह लोग बोलते हैं, कोई 2 परमेश्वर बोलते हैं, 3 परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम में खुल्लम लिखा है एक ही परमेश्वर है। वो जुना करार में जो परमेश्वर, नया करार में प्रभु यीशु मसीह है करके परमेश्वर का कलाम से बताया है। जो भाई बहनों, आप कौन सा भी कलीसिया में है, आप कौन सा भी पासवान जो बोलते सुनते, परमेश्वर का कलाम में किधर भी ट्रिनिटी नहीं है, तृत्व नहीं है, त्रिएक परमेश्वर के बारे में परमेश्वर का कलाम में किधर भी नहीं लिखा है। इसके लिए आप जो गलत शिक्षण में है, तो आप सही शिक्षण में आने के लिए ये रात का समय आपको प्रभु से विनती करता हूं।
प्रभु का द्वारा, प्रभु का प्रेम से आप लोग को सबको विनती करता हूं, अगर आप 2 या 3 परमेश्वर को मानते हैं तो वो गलत शिष्य ने, ये झूठा भविष्य लोग है, ये झूठा पासवान लोग आपको ऐसा फंसाया है, आप ऐसा जाल में पड़ा है, ये शैतान का जाल में है। इसके लिए ये शैतान का जाल तोड़कर पगला शताब्दी में प्रेरित लोगों ने कैसे प्रचार किया, ये लोग प्रचार किया परमेश्वर एक है। वो एफिसर का किताब से 4 और 5 में बताया है, एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। इसका मतलब यही है, पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक एक एक बुक में परमेश्वर का बारे में, परमेश्वर का दासलो लिखा है। एक ही परमेश्वर में विश्वास करो, एक ही परमेश्वर में भरोसा करो। ये वो हमारा चट्टान है, वो जुना करार का चट्टान प्रभु, वो नया करार का यीशु मसीह है। पगला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 में कुलम लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जातियों से उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इतना खुल्लम परमेश्वर कलाम से लिखा है। आप जरा सोचिए, जो आपका कलीसिया में कोई पासवान जो बोलते हैं परमेश्वर 3 है और परमेश्वर 2 है, ऐसा बोलेगा तो आपको जांचना चाहिए ये सच है क्या, झूठ है क्या। परमेश्वर कलाम में ढूंढो। वो बेरिया का विश्वासी लोग, वो थिस्सलुनीके का विश्वासी लोग से ही वो सामर्थ्य था। ये लोग जो सुनता था, जो कोई पासवान से सुना है, कोई भविष्य वाला कोई बोलेगा तो ये सुना नहीं था। बाद में ये लोग आके, ये लोग परमेश्वर कलाम में चेक किया, ऐसा कोई बोला क्या, नहीं है क्या। लेकिन आज आपके सामने परमेश्वर का दास अब्राहम यादव द्वारा वो सच्चा सुसमाचार आप सुना है। अभी आप एक निर्णय लेना चाहिए। अभी तक आप परमेश्वर 3 है और 2 है, ऐसा कोई पासवान से शिक्षण में अधीन था। आज रात सायंकाल आप मालूम होना चाहिए, हमारा पवित्र शास्त्र में कोई भी मूसा नबी ने, कोई भविष्य लोग, यीशु मसीह ने, चेला लोग, जो सुसमाचार लिखने वाला 4 सुसमाचार और लेखन में और प्रकटीकरण में कोई बोला नहीं है 3 परमेश्वर है, 3 परमेश्वर में विश्वास करो। लेकिन उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक हमको देख सकते हैं एक ही परमेश्वर। अगर इस्राएल जन को पूरा 40 साल मरुभूमि में इसको समुद्र को फाट के और स्वर्ग से मन्ना देकर 40 साल और रात्रि अग्निशम और दिन में मेघस्तंभ का जैसा इसको इस्राएलों को मरुभूमि में चलाया, एक ही परमेश्वर था। वो एक ही परमेश्वर जुना इस्राएल है, तो हमारा नया इस्राएल हमको क्यों चाहिए 3 परमेश्वर। एक गलत शिष्य ने, एक झूठा शिष्य ने, ये सातान का एक जाल है, एक जाल में आप लोग फंस गया है। आप 3 परमेश्वर को मानते हैं, आप पिता पुत्र पवित्र नाम से बपतिस्मा लेगा तो आप गलत शिक्षण में है। ये आप ये शैतान का जाल, ये शैतान का जंजीर तोड़कर यीशु मसीह का अपनाओ और एक ही परमेश्वर को मानो। वो है
हमारा यीशु मसीह। धन्यवाद पासवान जादव अब्राहम, इस शाम का टाइम पूरा दुनिया सुनने के लिए परमेश्वर के कलाम से अच्छा सच्चाई जो परमेश्वर ने चुना हुआ प्रेरित लोग कैसे बात किया, ऐसे बात करने के लिए परमेश्वर ने ताकत दिया, सामर्थ्य दिया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। जो सुनने वालों भाई बहनों, आपका जिंदगी में आप क्या सीखा है? जो ये कोई बीटेच वाला, एमटेच वाला, पीएचडी वाला आके कुछ भी ये दुनिया का जो क्या सीखा है और इसका आधार पर कोई बात करेगा तो आपका इसका झूठा सुनने क्या, क्या सच्चा सुनने क्या, आप जरा सोचिए। अगर आप ये झूठा शिक्षण में आगे जाएगा तो आप निश्चय नरक में जाने वाला है, आपका उद्धार नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में खुल्लम लिखा है, परमेश्वर में विश्वास करो, एक ही परमेश्वर को विश्वास करो, वो एक ही परमेश्वर हमारा जिंदा प्रभु है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। आज हम लोग यशायाह का किताब से सुना है, ये पराक्रमशाली परमेश्वर है, ये अद्भुत मंत्री है, वो राजाओं का राजा है, वो समाधान का प्रभु है। इसके लिए सब नामों का ऊंचा नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। ये नाम आप ऊंचा कीजिए, ये नाम आप जानिए। और प्रेरितों का किताब 4 अध्याय का 12 में ऐसा लिखा है, जो आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार के लिए केवल एक ही नाम है, वो ही नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। ये नाम छोड़ के कोई दूसरा कोई नाम नहीं है तुम्हारा उद्धार मिलने के लिए, तुम्हारा पाप से मोचन देने के लिए, तुम्हारा उद्धार के लिए। एक ही नाम आकाश के नीचे पृथ्वी का ऊपर दिया है, वो ही नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद। अभी मेरा भाई साइमन से मैं पूछता हूं, जो हमारा ये परमेश्वर का वचन सुना है, कोई लाइन में कोई प्रश्न पूछने वाला है? नहीं तो हम लोग थोड़ा टाइम 2-3 प्रश्न पास्टर अब्राहम से पूछने के लिए चाहता हूं। आपका विनती के लिए इंतजार करता हूं। हाँ, ओके। पहला प्रश्न सवाल मैं पूछता हूं पास्टर अब्राहम यादव। सवाल यही है, गलत शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ये पूरा दुनिया कैथोलिक से लेके ट्रिनिटेरियन पेंटेकोस्ट का बीच में ये भिन्न विश्वास, ये भिन्न बपतिस्मा, ये भिन्न 2 परमेश्वर 3 परमेश्वर, ये गलत शिक्षण का जिम्मेदार कौन है? इसका एक गलत शिक्षण का हम लोग कैसे मुकाबला करेगा? वो पूरा दुनिया रहने वाला सबको एक गलत शिक्षण हम लोग कैसे ये लोग को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वो सच्चाई में कैसे लोगों को लेके जाएगा? इसका आधार पर आपसे आपका जवाब सुनने के लिए चाहता हूं। जैसे हमने गलत शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? गलत शिक्षा के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्या भाषांतर करने वाला जिम्मेदार है? क्या छापने वाला जिम्मेदार है? जो बाइबल को छापता है, क्या वो जिम्मेदार है? क्या कोई पासबान जिम्मेदार है? क्या कोई कलीसिया जिम्मेदार है? या कोई प्रशासक जिम्मेदार है? हमने देखा दानियल की किताब में कि जो मूर्ति पूजा वाला है वो कहता है कि योर गॉड, तेरे ईश्वर हो। हमने देखा ना अभी पढ़ के, तो इंग्लिश में लिखा है कि योर गॉड्स। ये कौन कहता है?
बाबुल का राजा कहता है कि योर गॉड्स, रानी कहती है कि योर गॉड्स, लेकिन दानियल कहता है मेरा परमेश्वर, एक ही परमेश्वर। तो ये जो गलत शिक्षण है, तो हम बॉल उन्हीं के कोर्ट में मार रहे हैं कि कौन है जिम्मेदार। जिन्होंने छापा वो जिम्मेदार है, जिन्होंने गलत भाषांतर किया वो जिम्मेदार है, या फिर प्रशासक जिम्मेदार है, या कोई पासबान जिम्मेदार है, या कोई डिनोमिनेशन जिम्मेदार है, या शैतान जिम्मेदार है। ये public मतलब है। यही है, इसका मतलब यही है, वो परमेश्वर का कलाम उल्टा पलटा बोल के वो कैथोलिक से लेके ये ट्रिनिटेरियन पेंटेकोस्ट लोग एक गलत शिक्षण प्रजा लोग का बीच में लेके आते हैं। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार 28 में 19 में लिखा है, तुम लोग जाके पिता पुत्र पवित्र का नाम से बपतिस्मा ले। ये तो परमेश्वर का आज्ञा, और गलत रीति से ये पासवान, झूठा पासवान लोग प्रचार करके ये परमेश्वर का वचन उल्टा पलटा करके वो प्रेरितों ने क्या नमूना दिखाया, इसका उल्टा दिखा के साधारण आदमी को गलत शिक्षण में लेके आता है। इसका जिम्मेदार मेरे ख्याल से अभी कैथोलिक और एपिस्कोपल कलीसिया का छोड़ो, जो प्रोटेस्टेंट चर्च से पेंटेकोस्टल ट्रिनिटेरियन वाला है, यही गलत शिक्षण से लोग को लेके आके इसका ये शैतान का जाल से फंसा के एक गलत शिक्षण सिखाते हैं। इसके लिए एक जिम्मेदार यही है, ये ट्रिनिटी वाला पासवान लोग है। मैं ऐसा मालूम, मेरे को ऐसा मालूम पड़ा है, क्योंकि ये कृषि लोग का बीच में जो बच्चा लोग का बपतिस्मा लेते हैं, इसको पानी ऐसा ऊपर डालते हैं, फिर कोई ऐसा कृषि लोग है साल्वेशन आर्मी और झंडा लोग का नीचे से आदमी लोग को पार करते, बोले तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। फिर जो ट्रिनिटेरियन पेंटेकोस्ट वाला पिता पुत्र पवित्र का नाम काली बोलते है, वो नाम से करता नहीं है, काली बोलकर इसको पानी में डुबाता है। और जो प्रेरित लोग ने प्रेरित लोग का किताब 2:38 में खुल्लम जो पत्रिस ने बोला है, मन बिलावो और पाप का उद्धार के लिए हर एक यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले, ऐसा करके बताए गए। 3000 लोग पेंटेकोस्त का दिन बपतिस्मा लिया। परमेश्वर ये 3000 लोग को स्वर्ग का अंदर प्रवेश किया है। यही सच्चा बपतिस्मा है। इसके ये लोग मालूम नहीं है। अभी ये झूठा शिक्षण से आपका हाथ में दिखा है, परमेश्वर का बाइबल दिखा है, बाइबल दिया है। इसके लिए परमेश्वर का एक एक वचन पढ़िए और नरक से बचाओ, अपना प्राण बचाइए और यीशु मसीह के नाम से रक्षा करने के लिए विनती करता हूं। अभी मैं विनती करता हूं, ब्रदर विल्सन, कोई प्रश्न सवाल पास्टर अब्राहम यादव से पूछिए। ये आपने जो पहले जवाब दिया उसके बारे में मेरे को भी एक बात उसमें ऐड करना था कि ये जो जड़ है वो बाबुल है, बेबीलोन है। तो ये जो ईश्वर गॉड्स या फिर अनेकता, ये जो परमेश्वर में अनेकता ढूंढते हैं, वो बेसिकली बाबुल से आती है। इसीलिए जो है हमको रेवलेशन में मिस्ट्री बैबिलोन जो बताया गया है, जो देखने में तो परमेश्वर के लोग लगते हैं लेकिन पर है नहीं। हाँ, लेकिन है नहीं। सही बात है, सही बात। तो ये गलत शिक्षा के लिए ये जो उसका जो जड़ है, उसकी आत्मा जो है वो बाबुल की आत्मा है। सही बात है, बिल्कुल। एक और मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आपने बताया परमेश्वर एक ही है करके बताया, उसमें एक चीज मैं सोच रहा था मैं कि परमेश्वर ने पहले बताया कि भाई इस अच्छे बुरे के जो वृक्ष था उसका फल नहीं खाओ, और मनुष्य ने खाया। करेक्ट? तो मनुष्य ने बात नहीं मानी परमेश्वर की।
बराबर। ऐसे ही परमेश्वर कहता है मैं एक हूं, और इंसान कहता है मैं परमेश्वर तीन में एक हूं। तो इससे आप बताएं कि हमको क्या फायदा होगा अगर परमेश्वर की बात माने, और शैतान को क्या फायदा होगा हम अगर बात ना माने और शैतान की बात सुने कि ये तीन में एक है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सब कुछ है। अगर हम पढ़ेंगे जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, 3 अध्याय 7 में क्या लिखा है? 3 अध्याय में पढ़िए, थोड़ा बिगनी, क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में साथ में क्या है? तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ जैसे कि आपने कहा उन्होंने फल खाया, और शैतान ने हवा को देखो कैसे फंसा दिया, क्योंकि वो आधा सच बात करता है, वो पूरा सच कभी भी बात नहीं करता है। वो हमेशा आधा सच लेकर के बात करता है, बाकी सारा झूठ रहता है। सही है। परमेश्वर हमेशा सच्चा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, तो सच्चाई परमेश्वर में है, लेकिन शैतान में हमेशा झूठ का सहारा लेता है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा था कि वो जो झाड़ है उसका फल नहीं खाना, तो शैतान क्या कहता है उसके ऊपर थोड़ा सा हवा से क्या कहता है? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, तुम ये फल खाओगे तो न मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम फल खाओगे तो मर जाओगे। जरा उसके पहले परमेश्वर ने उससे क्या कहा? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री देखो वो जानता है कि परमेश्वर ने क्या बताया, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। और उसके बाद स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, न तो खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। और इसी तरीके से उन्होंने फल खाया और वो आत्मिक रूप से मर गए। आजकल बहुत सारे लोग हैं वो परमेश्वर के बातों को नहीं मानते और आत्मिक रीति से मर जाते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आदम और हवा आत्मिक रीति से मर गए। वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है और खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। तो एदन जो उसमें सबसे मुख्य कल्पना थी कि आप वृक्ष का फल मत खाओ, और आज हमारे सामने सबसे मुख्य कल्पना है कि परमेश्वर एक है। बराबर। जो परमेश्वर के बातों पर विश्वास नहीं रखता है उसकी हालत आज भी आदम और हवा जैसी हो जाएगी। तो वो शैतान का बताया हुआ फल खाना चाह रहा है। आज भी इंसान, आज भी जो परमेश्वर जो बता रहा है सबसे मुख्य कल्पना है, उसके अगेंस्ट जाके वो फल खाना चाह रहा है। तो उसमें शैतान का फायदा है और हम अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सकरा है वो रास्ता, सकरा है वो रास्ता छोटा है जो स्वर्ग की ओर जाएगा। आमीन। जो सवाल जो अगला है, नए नियम में पिता कौन है? जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय और 6 से 11। नए नियम में पिता कौन है? नए नियम में पिता, जैसे ब्रदर ने अभी एक सवाल किया कि नए नियम में पिता, सेम सवाल यीशु मसीह से किया गया। हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते और हो अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हम जानते हैं कि मूसा परमेश्वर के मुख को नहीं देख सकता था, और परमेश्वर ने कहा कि मैं जाऊंगा और मेरी पीठ को तू देखना, क्योंकि तू मेरे मुख को देखेगा तो मर जाएगा। पुराने नियम में हम जानते हैं कि कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता था। यशायाह की किताब 6:5 देखो, यशायाह ने देखा और वो क्या कहता है। यशायाह की किताब 6:5 क्या कहता है कि मैं मर जाऊंगा। तब मैंने कहा, हाँ, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, हाँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। देखा है। तो वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो पहले के पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता था, और यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन हाँ, मैं ही हूँ। आगे, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, यदि तुमने मुझे जाना होता हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी और है। उसे देखा भी है। अभी तुम मरने वाले नहीं है, क्योंकि तुमने देखा भी है, यीशु मसीह को देखा है। और जिन्होंने यीशु मसीह को देखा वो मरे नहीं है, उन्होंने अनंत जीवन पाया। हालेलुया। आगे, फिलिप्पुस ने उससे कहा, और फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु यीशु मसीह, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे। यही हमारे सेम सवाल जो लोग पूछते हैं कि पिता को हमको बताओ, यही हमारे लिए बहुत यही हमारे लिए बहुत है। यही सवाल आजकल के लोग पूछ सकते हैं कि हमको पिता बता, नए नियम में हमको पिता बताओ। यीशु और ने यही सवाल किसने किया? फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से किया, और यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ मैं हूँ, इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं और जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा जिसने है, मुझे देखा, यीशु मसीह कहता है, उसने पिता को उसने देखा पिता है। को देखा है। तू क्यों कहता यीशु है? मसीह कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों हालेलुया। कहता है और तू क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? कि पिता को हमें देखा? क्या तू तो विश्वास आजकल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि पिता अलग है, प्रभु यीशु मसीह अलग है, और तीन खुदा है। यीशु मसीह कहता है कि जिसने मेरे को देखा उसने पिता को देखा। और तू क्यों कहता है कि हमको पिता बता? आगे, क्या तू विश्वास नहीं करता क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में कि हूँ मैं पिता में हूँ और पिता मुझ और में पिता है? मुझ में है? ये फिलिप्पुस से यीशु मसीह कहता है कि क्या तुम विश्वास नहीं रखता? ये सवाल काफी लोगों के लिए है कि क्या तुम विश्वास नहीं करते कि पिता यीशु मसीह में है और यीशु मसीह पिता में है? हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? क्योंकि लिखा है कि जजमेंट के दिन कलाम से जजमेंट होगा, जो वचन है वो न्याय करेगा। और यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, परमेश्वर एक है। आगे, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं अपनी कहता, ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हाँ, मेरा हालेलुया। विश्वास करो मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण नहीं तो कामों ही के कारण। कम मेरा से कम विश्वास करो। मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह कहता है कम से कम मेरा काम को देख करके विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। Praise the Lord. यूहन्ना की किताब 12, थोड़ा जल्दी क्योंकि समय कम है, जल्दी से यूहन्ना की किताब 12:45।
यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हाँ? 12:45। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, हाँ परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, हाँ। कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। कोलोसियों 1:15, कोलोसियों 1:15, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि शैतान भी मानता है कि परमेश्वर एक है, और केवल मानता नहीं, वो थरथराता भी है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में और पहलौठा सारी सृष्टि में पहलौठा है। याकूब की किताब 2:19 हमने पढ़ा पहले। याकूब की किताब 2:19 हमने पढ़ा, और वहां पर क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तुझे है, विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता तू है। अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी दुष्ट विश्वास आत्मा भी रखते विश्वास रखते हैं और थरथराते और हैं। थरथराते भी है। यस ब्रदर अब्राहम को वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, अच्छा जवाब दिया है। विशन भाई, अभी 10:30 हो गया, अभी हम लोग वाइंड अप करेगा, बराबर है ना? हाँ। जो हमारा ये प्रोग्राम ने सुना सब भाई बहन को, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। हम लोग सोचता हूं आज का लाइव द्वारा आपका परमेश्वर कलाम से सच्चाई आप लोग सुना है। इसके लिए आप जरूर एक निर्णय लेना चाहिए। आज रात को उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक बाइबल सिखाता है, नबी लोग बोला है, राजा लोग बोला है, परमेश्वर बोला है, यीशु मसीह ने बोला है, प्रेरित लोग बोला है, और सुसमाचार लिखा चारों मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना बोला है, और एफिसियल लिखने वाला बोला है, और प्रकटीकरण लिखा है, यूहन्ना बोला है। एक ही परमेश्वर में विश्वास करो। जो जुना करार में उत्पत्ति से लेके मलाकी तक कौन यहोवा था, वही यहोवा परमेश्वर। ये नया नियम में हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसका नाम में आपका उद्धार मिलेगा, और उद्धार के लिए दूसरा नाम नहीं है। आप पिता को पुकारो, तुमको उद्धार नहीं मिलेगा। तुम पवित्र आत्मा को बुलाओ, तुमको उद्धार नहीं मिलेगा। केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम बुला के आपका क्षमा, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेकर आपका पाप धो, और आपका पाप से उद्धार आपको मिल सकता है। इसके लिए मेरे भाइयों बहनों, आप कौन सा भी गलत सिस्टम में फंसाया है, ये 3 वाला, ट्रिनिटी वाला, पासवान का, वो सिस्टम में आप फंसेगा तो आप जाते हैं कि आपका एक एक कदम नरक में जा रहे। ये सोच समझ के आज का दिन एक निर्णय लेना चाहिए। मैं एक ही परमेश्वर में विश्वास करेगा। वो जुना करार में जो यहोवा परमेश्वर था, वो इस्राएल का परमेश्वर था, वही परमेश्वर ये नया नियम में हमारा प्रभु यीशु मसीह करके आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आपको जीवन मिलेगा, इसको अनंतकाल जीवन मिलेगा, इसको शांति मिलेगा, इसका समाधान मिलेगा, उसको पाप से भोजन मिलेगा। ये विनती करके ये प्रोग्राम अभी इधर समाप्त करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी मैं पासवान अब्राहम यादव को बोलता है, प्रार्थना, कृपया प्रार्थना करके ये प्रोग्राम समाप्त कीजिए। जल्दी। पहला कुरिन्थियों 1:3। पास्टर अब्राहम यादव प्लीज। आइए हम दुआ करेंगे। दुआ करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:11 कहता है
क्योंकि उस नींव को छोड़ क्योंकि जो पड़ी है उस नींव को छोड़ के जो पड़ी है और वह यीशु मसीह और वो है, यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव कोई नहीं दूसरी डाल नेव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। नेव डल चुकी है और वो नेव खुदा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तू जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है। तेरा कलाम जीवित है। धन्यवाद 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 अब्राहम का खुदा, इजाक का खुदा और याकूब का खुदा, जो था, जो है और जो आने वाला है। हम तेरी उपस्थिति में आते हैं खुदा। तेरा कलाम जो है खुदा, जब हम पढ़ते हैं हमारे बुद्धि को खोल देता है खुदा प्रभु यीशु मसीह, और तेरे आत्मा से भर देता है खुदा। हम अपना शरीर, अपना प्राण तेरे हवाले करते हैं खुदा प्रभु यीशु। जिन्होंने कलाम को सुना है उनको हम तेरे हवाले करते हैं खुदा। ये कलाम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने दे खुदा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि तू कहता है कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। Praise the Lord. खुदा प्रभु यीशु मसीह, जो इस कलाम पर विश्वास रखते हैं, जो धन्यवाद मानते हैं कि तू प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, और जो मानते हैं कि तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, तीसरे दिन Praise the Lord. मुर्दों में से जी उठा और तेरी कब्र खाली है, वो तेरे नाम से बपतिस्मा लेते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, और फिर तू उनको पवित्र आत्मा से भर देता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे काम के लिए और तेरे नाम के लिए तू हमको उठा खुदा। हम इस लायक नहीं है कि हम तेरा काम कर सके, लेकिन तूने हमको चुना है। हमने तुझे नहीं चुना, बल्कि तूने हमको चुना है। इस सृष्टि से बनाने से पहले खुदा तूने हमको चुना है। तू हमारा चरवाहा है, हम तेरी भेड़ है, और तू कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। जो तेरी भेड़ है खुदा प्रभु यीशु मसीह, वो इस कलाम को सुने और 30 गुना और 60 गुना फल लाए उनके जीवन में। Praise the Lord. Hallelujah. खुदा प्रभु यीशु मसीह वो अनंत जीवन पाए। फिर एक बार हर एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद देते, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदा। हम घटे और तू बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Amen. बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय।